हार्टस हर्निया एक ऐसी कंडीशन होती है जो प्रोलॉन्ग GERD यानी गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर या इस तरह की दिक्कतों की वजह से होता है। जैसे ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टमक का कुछ पार्ट डायफ्राम के ऊपर खिंच जाता है, बल्ज हो जाता है। डायफ्राम वो जगह है जो चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है। तो जो ईसोफेगस आता है वो डायफ्राम के बाद से स्टमक से कनेक्ट होते हुए आगे ड्यूडिनम से होकर आगे प्रोसीड करता है। लेकिन जिसको बार बार डकार या इस तरह के GERD से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं उसको ये दिक्कत हो जाती है। स्टमक का हिस्सा जब ऊपर की तरफ खिंच जाएगा तो उसके बाद से इस कंडीशन को हार्टस हर्निया कहते हैं। हार्टस हर्निया बिलीव मानिए कि जिन लोगों को होता है वो बहुत परेशान होते हैं आने वाले टाइम में, और इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। सर्जरी भी इसके लिए कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं पैदा करती है। हार्टस हर्निया क्या होता है, क्यों होता है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं और होम्योपैथी में इसका क्या रोल है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन इस हार्टस हर्निया में को ठीक करने में अपना रोल प्ले करती हैं। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। इस वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामय होम्योपैथिक अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्टस हर्निया जो होता है एक कंडीशन होती है जिस कंडीशन में स्टमक का कुछ पार्ट ऊपर की तरफ बल्ज होता है। डायफ्राम जो होता है एब्डोमिनल कैविटी को हमारे चेस्ट कैविटी से अलग करता है। ठीक है, जब भी कभी आपको बार बार गैस और डकार आती है, ऐसे कंडीशन में ये ईसोफेगस जो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, जिसकी वजह से स्टमक का हिस्सा ऊपर की तरफ आता है। नॉर्मली ये एक इलास्टिक ट्यूब है, तो ऊपर आती है नीचे चली जाती है, वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को बहुत लंबे दिनों तक यदि GERD की दिक्कत बनी हो तो उनको हार्टस हर्निया हो सकता है। साइन और सिम्टम्स की बात करेंगे तो साइन और सिम्टम्स में मोस्टली ये एसिम्टोमेटिक होता है। तो होगा क्या, जब भी कभी जलन होगी, डकार आएगी, तो आदमी जाएगा पेंटॉप खा लेगा, एसिलॉक खा लेगा, ओमेप्राजोल खा लेगा, तो मल्टीपल ऑफ द ऐसी एंटासिड दवाइयाँ हैं जो वो ले लेगा। ठीक है, लेकिन यदि कोई दिक्कत हो रही है तो चलिए ठीक है, एक बार आपने टैबलेट ले लिया चलेगा, लेकिन बार बार टैबलेट ले रहे हैं और बार बार ऐसे चल रहे हैं तो इसका मतलब ये आने वाले टाइम में एक कॉम्प्लिकेशन को आप न्योता दे रहे हैं। तो ज़रूरी क्या है, यदि बार बार ये चीज़ें हो रही हैं तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, देख लीजिए कि कहीं कोई चीज़ें फाइंड आउट तो नहीं हो रही हैं। बेरियम मील करवा लीजिए, बाकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवा लीजिए। इस तरीके से ये डायग्नोस हो जाता है कि ये हार्टस हर्निया का केस है। ठीक है भाई, जो लोग स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड खाते हैं, जिन लोगों की बैड इरेगुलर फूडिंग हैबिट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हार्टस हर्निया को प्रमोट करती हैं। पहले तो GERD को प्रमोट करेंगी और GERD प्रोलॉन्ग रहा तो हार्टस हर्निया को प्रमोट करेगा। तो ये कुछ कॉमन कॉज होते हैं जिसकी वजह से हार्टस हर्निया होता है। तो इसीलिए इसमें डूज एंड डोंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जिसको भी हार्टस हर्निया होता है उसको एक बार में बहुत ज़्यादा फूड नहीं कंज्यूम करना चाहिए। जिसको भी हार्टस हर्निया होता है वो बेड टाइम में जाने से 4 घंटे पहले खाना को खा ले और अपने डाइट को स्मॉल पार्ट में कर दे ताकि एक बार में फूड ज़्यादा कलेक्ट ना हो पाए। यदि GERD टाइप की कोई दिक्कत हो रही है तो GERD का परमानेंट ट्रीटमेंट ले लें। तो ये कुछ नॉर्मल तरीके होते हैं जिस तरीके से हम हार्टस हर्निया को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। अब मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ भाई, तो होम्योपैथिक दवा के बारे में बताऊँगा। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है बशर्ते हार्टस हर्निया को अर्ली डायग्नोस कर लिया जाए। लेकिन यदि हार्टस हर्निया बहुत का लेवल चेंज हो जाता है और बहुत एडवांस फॉर्म में आ जाता है तो वहाँ कोई भी होम्योपैथिक दवा काम नहीं करती है। 2 ही दवा मैं बताना चाहूँगा, पोटेंसी को ध्यान से समझिएगा। पहली जो दवा होगी हार्टस हर्निया के लिए वो एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है जिसका नाम कार्बोवेज है। और हार्टस हर्निया में जो हमने रिस्पॉन्स पाया है वो 30, 200, 1M और 10M से नहीं पाया है, वो हमने पाया 6 पोटेंसी से। कार्बोवेज 6 पोटेंसी 10 स्पून सुबह दोपहर शाम विथ स्ट्रिक्ट डाइट प्रिकॉशन। यदि इसके साथ आप चलेंगे, आप सोचेंगे कि केवल कार्बोवेज ले लेंगे हम ठीक हो जाएंगे, कभी ठीक नहीं होंगे।
आपको डाइट प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा। तो डाइट प्रिकॉशंस के साथ साथ जब आप कार्बोवेज को कंज्यूम करेंगे तो आपको हाइटस हर्निया में काफ़ी आराम मिलेगा। समय समय पे इन्वेस्टिगेशन करवाते रहिए और चेक करते रहिए कि वो कितना रिजॉल्व हुआ है। लेकिन फिर भी एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहकर इलाज करवाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हाइटस हर्निया अपने आप में खुद एक कॉम्प्लिकेटेड केस हो चुका है। दूसरी जो दवा बताऊंगा वो रोबीनिया है। रोबीनिया को मैं 6 में नहीं रिकमेंड करता हूँ, रोबीनिया को मैं लोअर पोटेंसी में रिकमेंड करता हूँ। तो रोबीनिया को आप 2x या 1x में 20 ड्रॉप्स आधे कप गुनगुने पानी में खाना खाने के बाद, यानी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद, दोपहर में लंच के बाद और रात में डिनर के बाद 20 ड्रॉप्स याद रखिएगा। यदि आप रेगुलर लेते रहें तो सिम्टोमेटिक आराम अच्छा मिल जाता है। फिर वही बात, स्ट्रिक्ट डाइट प्रिकॉशन। आप सोचें केवल रोबीनिया आपको आराम दे देगी, कभी नहीं देगी। तो स्ट्रिक्ट डाइट प्रिकॉशंस के साथ जब आप चलेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब दोस्त, इसलिए इस प्रिकॉशन को ले लो और ठीक हो जाओ, क्योंकि यदि इसकी सर्जरी हुई तो यहाँ मैश पड़ती है, जाली लगानी पड़ती है, और डायफ्राम के ऊपर कोई चीज़ खिंच गई उसको नीचे आप कर देंगे। इतना इजी काम नहीं होता। देखने में लगता है बहुत आसान काम होगा, आराम से सर्जन कर लेगा, लेकिन इसकी सर्जरी के सक्सेस रेट बहुत कम है। और यहाँ कोई मैश लग जाए, यानी कि कोई जाली लगा दिया जाए, तो आपको जो डिस्कम्फर्ट होगा उससे आप ज़्यादा अच्छी तरह से रूबरू हो सकते हैं। बीमारी के लिए इलाज करवाना कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है, और बीमारी के लिए ज़िंदगी भर दवा खाना कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है। तो क्यों ना अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें भाई। लाइफस्टाइल को ठीक रखिए और हमेशा ठीक बने रहिए। इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि आप बीमार होने से तुलना में ज़्यादा बढ़िया है कि बीमारी का अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली रिकवरी विथ स्ट्रिक्ट डाइट प्रिकॉशन। अब आप बात करेंगे योगा की। योगा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इसमें। और ये जो खाना खाने के साथ पानी पीने की आदत है, बहुत बुरी आदत है भाई। तो योगा को यदि आप अडॉप्ट करते रहें, होम्योपैथिक दवाइयों को लेते रहें और एक अच्छी लाइफस्टाइल रखें, ठीक है, जिसमें डाइटरी स्टाइल भी ज़रूरी है, फूडिंग हैबिट जिसे कहते हैं, तो एक डाइटिशियन की ओपिनियन भी ले लीजिए। 3 तरीके से अप्रोच करेंगे, बीमारी ठीक हो जाएगी। सर्जरी इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि सर्जरी में जो रिकवरी रेट है वो बहुत कम है। अपने ऊपर भरोसा करिए, हर चीज़ के लिए दवा के ऊपर डिपेंडेंट होने की कोशिश मत करिए। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी से आपको बाकी फर्दर हेल्थ अपडेट टाइम टू टाइम दिलाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।